गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास जो हमने लिया था ज्योमेट्री का, इसमें हमने ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और एंगल्स के। उसके दो थ्योरम्स को हमने प्रूव किया था। एक था इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, दूसरा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को। आगे जो है हमारा आज का जो टॉपिक है वह है कंग्रुएंस। कंग्रुएंस जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, सर्वांग समता। मतलब दो ऐसा फिगर जो हूबहू एक जैसा हो। मतलब यदि एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर यदि रखा जाए तो वो उसको क्या कर ले, पूरा कंप्लीटली उसको ओवरलैप कर ले, ढक ले। यहाँ इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन इसका लिखे हैं कि कंग्रुएंस मींस टू शेप्स आर आइडेंटिकल इन बोथ साइज एंड शेप्स। कहता है कि कंग्रुएंट का मतलब हमारा है कि दो फिगर, दो शेप जो क्या हो, एक जैसा हो, आइडेंटिकल हो इन साइज और शेप में। मतलब उनका शेप और शेप क्या होना चाहिए, शेप होना चाहिए। जैसे कि दो लाइन सेगमेंट्स, टू आइडेंटिकल क्रेडिट कार्ड्स जैसे। इसके बाद है कि अब दो लाइन सेगमेंट को ही हम लोग कंग्रुएंट कब कहेंगे, तो जब उसका क्या होगा, लेंथ जो होगा वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। टू स्क्वायर को हम लोग कंग्रुएंट कब कहेंगे, जब उसका क्या होगा, साइड बराबर होगा। टू सर्कल्स आर कंग्रुएंट if their radii are equal। दो सर्कल्स को हम लोग कंग्रुएंट कहेंगे जब उसका क्या हो, तो रेडियस एक जैसा हो, इक्वल हो। Two rectangles are congruent। Two rectangles को हम लोग congruent कहेंगे कब, if their dimensions are equal। डायमेंशन कहने का मतलब उसका लेंथ और ब्रेड्थ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कंग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में कि दो ट्रायंगल्स को हम लोग कंग्रुएंट कब कह सकते हैं। कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स है ना। कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स कहने का मतलब कि दो ट्रायंगल्स को हम लोग कंग्रुएंट कब कहेंगे। तो कहता क्या है कि यदि टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट sides and angles, if all three sides and angles of one triangle are respectively equal to the all three sides and angles of other triangle। कहता है कि दो ट्रायंगल्स को हम लोग कंग्रुएंट कहेंगे यदि उसका तीनों साइड्स और तीनों एंगल है ना, दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल क्या हो, बराबर। कुल मिलाकर जो है यहाँ पे कहा क्या कि 6 कंपोनेंट जो होना
प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस जब पढ़ेंगे तो उसमें बस हमें एटलीस्ट कम से कम 3 कंपोनेंट जो है ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के बराबर उनको दिखा देंगे, उससे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा। ऑल 6 कंपोनेंट्स को जो है एक दूसरे के बराबर दिखाना आवश्यक नहीं है, बस 3 एटलीस्ट कम से कम जो है 3 को यदि हम एक दूसरे के बराबर दिखा दें तो दोनों ट्रायंगल जो है हमारा कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा। इसमें हमारा पहला जो है प्रॉपर्टी वो है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, जिसको शॉर्ट में कहेंगे SSS। इसमें कहता क्या है कि यदि किसी ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हो तब दोनों ट्रायंगल को हम लोग SSS से कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। इफ two triangles are congruent by SSS congruence condition, if all 3 sides of one triangle are corresponding equal to the corresponding sides of other triangle। कहता है कि 2 triangles are congruent by SSS congruence condition if all 3 sides of one triangle are equal to the corresponding sides of other triangle। मतलब यदि एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के corresponding साइड से क्या बराबर हो तब दोनों ट्रायंगल को हम लोग SSS से कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। जैसे यहाँ पे लेते हैं ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल ले लिए PQR, तो यहाँ पर हम लोग साइड AB हमारा साइड BB के बराबर है, साइड AC जो है वो साइड PR के बराबर है और साइड BC जो है वो हमारा साइड QR के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये in triangle ABC and in triangle ABC and triangle PQR AB is equal to PQ, AC is equal to PR and BC is equal to QR, BC is equal to QR। Therefore triangle ABC congruence triangle PQR by SSS congruence condition। तो अब जब हम इस दोनों ट्रायंगल को SSS से कॉन्ग्रुएंस दिखा दिए, मतलब दोनों ट्रायंगल का जो है ऑल 3 साइड्स का एक दूसरे के बराबर है, तो हमारा दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल भी क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे के बराबर प्रूफ हो जाएगा। और उसको बराबर दिखाने के लिए हम लोग किस कंडीशन का यूज करेंगे, तो वो हम लोग लिख देंगे बाय CPCT है ना। CPCT इसका फुल फॉर्म क्या होता है, corresponding parts of congruent triangles ना। जब दो ट्रायंगल को हम लोग एक दूसरे के
बाकी उसका बाकी तीनों कंपोनेंट हो जाएगा वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। कैसे? तो भाई CP/CT से। इसका फुल फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चलिए अब इसके बाद जो है अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है बाय साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। चलिए तो अगला हमारा जो प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे SAS। तो यहाँ पे कहता क्या है कि दो ट्रायंगल्स आर congruent by SAS congruence condition if two sides and included angle of one triangle are equal to the corresponding two sides and included angle of other triangle। तो कहता है कि टू ट्रायंगल जो हमारा वो SAS से कन्वर्स होगा यदि दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल एक ट्रायंगल का बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के। जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं दो ट्रायंगल ABC, दूसरा लेते हैं ट्रायंगल PQR। यहाँ का है टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। जैसे हम लोग दो साइड ले लिए यहाँ पे AB और AC, और इससे इंक्लूडेड एंगल हो गया हमारा क्या एंगल A, जो कि यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल के साइड PQ और PR के बराबर होगा, और इंक्लूडेड एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल P हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB is equal to PQ, angle A is equal to angle P, and AC is equal to PR. Therefore, triangle ABC congruence triangle PQR by side angle side congruence condition। इसके बाद जो हमारा अगला जो है प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल ASA। हो गया, बढ़ते हैं प्रॉपर्टी की तरफ एंगल साइड एंगल। चलिए तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल, जिसको शॉर्ट में ASA बोलेंगे। इसमें कहता है कि टू ट्रायंगल्स आर congruent by ASA congruence condition if two angles and included side। यहाँ पे ध्यान देना है क्या, two angles and included side of one triangle are equal to the corresponding two angles and included side of the other triangle। मतलब दो ट्रायंगल हैं, यदि एक ट्रायंगल का दो एंगल और उससे इंक्लूडेड साइड, जैसे कि यहाँ पे एंगल A और एंगल B, उससे जो इंक्लूडेड साइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा AB। यदि ये जो है दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे एंगल A का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इस एंगल का हो जाएगा क्या एंगल B का हो जाएगा क्या Q, और इससे इंक्लूडेड साइड क्या हो गया PQ। यदि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यहाँ पर तीनों यदि एक दूसरे के बराबर है तो हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। कैसे? तो भाई ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से।
right hypotenuse side, राइट हाइपोटेनस साइड, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं क्या, RHS है ना। RHS कन्वर्जेंस कंडीशन जो रहता है वो बस राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होगा है ना। तो इसमें कहता है कि टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर congruent by RHS congruence property if the hypotenuse and one side of a triangle are equal to the corresponding hypotenuse and one side of other triangle। तो इसमें कहता है कि टू राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग बाई RHS कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी से कन्वर्ट करेंगे यदि ट्रायंगल का हाइपोटेनस और एक साइड जो होगा वो दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस और एक साइड के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखेंगे यहाँ फिगर में एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए ABC, इसके वर्टेक्स B पे यहाँ पे 90 से एंगल बन रहा है। दूसरा ले लिए PQR, जहाँ इसके वर्टेक्स Q पे जो है 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ जो है इसका हाइपोटेनस AC जो है वो क्या होना चाहिए, PR के बराबर होना चाहिए। अब बाकी दो साइड में से कोई भी एक साइड जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। जैसे हम लोग बेस को ले लें, बेस BC जो है यहाँ पे बेस इसके क्या होना चाहिए, QR के बराबर होना चाहिए। यानी कि बेस BC को इसके परपेंडिकुलर के बराबर दिखा नहीं, बेस BC जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, फिर QR के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AC is equal to PR and BC is equal to QR। Therefore, triangle ABC congruence triangle PQR by RHS congruence प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार से जो हम दोनों ट्रायंगल को क्या कहेंगे, तो बाई RHS congruence प्रॉपर्टी के से congruent कहेंगे। तो हमारा जो है यहाँ पे ट्रायंगल के कन्वर्जेंट होने का जो चार प्रॉपर्टी था वो यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट जो है हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स है, मीडियन एल्टीट्यूड, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। आज जो है बस यहीं तक है, बस उसको जो है आप लोग को फेयर करना है अच्छे से और फिर उसको याद करना है। आप लोग का होमवर्क है कि इसको फेयर करके याद करना है।